नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल में मैं शीश फूल यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। संस्कृत व्याकरण हम पढ़ रहे हैं और संस्कृत व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रत्यय। अभी तक हमने 11 प्रत्यय पढ़े। 12 नंबर का प्रत्यय आज हम पढ़ेंगे तुमुन प्रत्यय, जो ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों लेवल पे और सबसे सरल प्रत्यय इसको हम कह सकते हैं और बहुत ही सिंपल वे में आज हम इसको सीखने वाले हैं। देखो तुमुन प्रत्यय, तो सीधी सी एक बात हमको ध्यान रखनी है कि जिस तरीके से हिंदी के प्रत्यय पूरे के पूरे जुड़ते हैं वैसे संस्कृत के प्रत्यय पूरे के पूरे नहीं जुड़ते हैं। उसका कुछ भाग जुड़ता है और कौन सा भाग जुड़ता है वो हर प्रत्यय में हमको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी के आधार पे हम प्रत्यय की पहचान किसी भी प्रत्यय युक्त शब्द के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ देखो तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है, मैंने ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया है। यानी तुमुन प्रत्यय जब किसी भी धातु में जुड़ेगा तो उसका तुम भाग हमको जुड़ा हुआ दिखाई देगा। दूसरा, कोई भी प्रत्यय जब जुड़ेगा तो वो उसके अर्थ को, चाहे वो धातु में जुड़े चाहे शब्द में जुड़े, उसके अर्थ में कोई ना कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन करेगा। तो वो कौन सा परिवर्तन करेगा वो हमको देखना है। तो तुमुन जो प्रत्यय वो होगा के लिए अर्थ में, यानी धातु में जब तुमुन प्रत्यय जुड़ जाएगा तो उसका अर्थ के लिए साथ में जुड़ जाएगा। जैसे पठ धातु में जुड़ा तो पढ़ने के लिए, चल धातु में जुड़ा तो चलने के लिए, हस धातु में जुड़ा तो हंसने के लिए, पा में जुड़ा तो पीने के लिए, मतलब उस धातु के साथ में के लिए शब्द जुड़ जाएगा। और वास्तव में ये क्रियार्थक क्रिया होती है। तुमुन प्रत्यांत जो शब्द होगा क्रियार्थक क्रिया का मतलब होगा एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए काम करे। जैसे पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, अब यहाँ पे मूल क्रिया कौन सी हुई? जाता है या जाएगा, लेकिन उससे पहले एक क्रिया आ गई, किस लिए जाएगा? पढ़ने के लिए जाएगा। तो यहाँ हम एक तरह से कह सकते हैं चौथी विभक्ति का जो काम है वो तुमुन प्रत्यय हमारा धातु के साथ जुड़ के करता है। तो यहाँ देखो के लिए अर्थ में दूसरा धातु के साथ जुड़ेगा, मतलब ये कैसा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय उनको कहते हैं जो धातु में जुड़ते हैं। देखो प्रत्यय धातु में जुड़ते हैं या शब्द में जुड़ते हैं, तो जो धातु में जुड़ेंगे उनको कृत कहेंगे और जो धातु से भिन्न अन्य शब्दों में जुड़ेंगे उनको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो के लिए अर्थ में जुड़ेगा, धातु के साथ जुड़ेगा। उसके बाद है इट का आगम, तो जो भी सेट धातुएं हैं उनमें इट का आगम होगा तुमुन प्रत्यय जोड़ते समय। और एक उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है, एक उपधा या सूत्र से एक उपधा वाले जो शब्द आएंगे, यानी जिनमें आखिरी का अक्षर छोड़ के उससे पहले वाली मात्रा ई उ री अल री हो, तो वहां उस ई उ री री की मात्रा को गुण हो जाएगा, मतलब ए या ओ हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा आई अंत वाली जो धातुएं हैं उनकी जगह आ हो जाएगा लास्ट में। और क्या है देखो, तुम मैं और न अंत वाली धातु में न हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे सेट धातु नहीं होनी चाहिए। सेट धातु होगी तो वहां सेट वाला नियम लागू होगा, लेकिन सेट नहीं है और अंत में मैं या न आया तो उनमें आखिरी में मैं की जगह भी न हो जाएगा। जैसे गम धातु है तो गम से गन हो जाएगा। तुमुन प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं और इसके रूप किसी भी तरीके से नहीं चलेंगे, किसी भी लिंग में नहीं बनेंगे, इसका रूप नहीं बनेगा, ये परमानेंट फिक्स होता है। जैसे पठ में जुड़ा तो पठी तुम फिक्स हो गया, अब इसके रूप नहीं बनेंगे, अब ये अव्यय पद बन जाएगा। पठ धातु तो अव्यय नहीं थी, लेकिन यहाँ जब उसमें हमने तुमुन प्रत्यय जोड़ दिया तो ये अव्यय हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पठ धातु सेट धातु है, पठ में तुमुन जोड़ा तो पठ से सेट धातु में इट का आगम हो गया, इट का मतलब ई जुड़ गया तो पठ का बन गया पठी, और यहाँ तुमुन का बच गया तुम, पठी तुम। ध्यान रहे ये हलंत है आखिरी में तुम। और इसको कई जगह हमें बुक में या जब सवाल आएगा हमको ऐसे भी मिल सकता है, कोई वाक्य दे देगा और उसमें पठी तुम ऐसे लिखा होगा, रेखांकित कर देगा, तो हमें वहां देखना ये भी मैं ही होता है, अनुसार जो होता है पठी तुम ही है, शब्द ये है होगा। आगे देखो हस से हसी तुम, यहाँ देखो लिख से लेख बन गया। अभी यहाँ हमारा एक उपदा जो सूत्र है, यहाँ इक का सार्व धातु का आर्ध धातु का योग से क्या हो जाएगा? जो एक उपधा है उसको गुण हो जाएगा। तो यहाँ ई था उपधा में, आखिरी में ख है, ख से पहले ई है, तो ई का हो जाएगा ए। ई का गुण ए होता है, ऊ का गुण ओ होता है। तो ए ओ और हिरस्व ए, इन तीनों को गुण कहते हैं, अधेन गुण है सूत्र से। तो ए ओ इनको गुण कहते हैं। ई की जगह पे ए होगा, ऊ की जगह पे ओ होगा। तो ध्यान रखना है आपको। लिख से लेख हो गया और लेख से सेट धातु है तो लेख ही हो गया, और लेख तुमुन प्रत्यय का तुम हो गया, लेख ही तुम। नेक्स्ट देखो गम, अब यहाँ पे अंत में क्या आया? मैं आया, तो मैं की जगह हो जाएगा
न, तो गम का हो जाएगा गन, तुमुन का हो जाएगा तुम, तो गन तुम यहाँ पे हमारा बन गया। ऐसे हन से हंतुम बन गया, नम से नंतुम बन गया। तो गम मन होता है जाना, जाने के लिए, हन मन मारना, मारने के लिए, नम मन होता है झुकना, तो झुकने के लिए, नमस्कार करने के लिए। उसके बाद है पच। अब यहाँ दे चौकू सूत्र आता है, वो कहता है कि च वर्ग को क्या हो जाएगा, क वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ च की जगह पे क हो गया, पच से पक हो गया, तुम उनका तुम बच गया, पक तुम। ऐसी वच का वक तुम, यहाँ च की जगह क हो गया, वक तुम। वद से वदी तुम, ये एक साइड धातु है, साइड धातु तो इट का आगम हुआ, तुम प्रत्यय का तुम लगा। पा, आ अंत वाली धातु में कोई परिवर्तन नहीं करना, सीधा सीधा तुम हमको जोड़ना है, पा से पा तुम। अब ये जो गई था, तो जहां पे आई की मात्रा इसकी जगह पे हो जाएगा आ, तो गई से गा हो जाएगा, ठीक है, गा तुम। दृश्य का, अब यहां देखो ये इक में आता है, इक में 4 वर्ण आते हैं, ई उ री और री, तो ई की जगह तो ए हो जाता है, ऊ की जगह ओ हो जाता है, री की जगह अर हो जाता है। यानी मूल तो अर होगा, फिर ए होगा, फिर उरन रपड़े से उसमें रे लग जाएगा। तो यहाँ द्री का हो गया द्र, और श का हो गया श। क्यों हुआ, क्योंकि बाद में ट आया था, तो यहाँ शुटुत्व संधि होकर के द्रष्टुम ऐसा बन गया, तुम की जगह टुम हो गया। नेक्स्ट ऐसी क्रिया धातु में करतुम हो गया, त्रि से तरतुम हो गया, ठीक है। और उदाहरण देखो, नी से नेतुम हो गया, यानी ई की जगह पे यही हुआ हमारा गुण, ई की जगह पे ए हो गया, तो यहाँ नेतुम हुआ। ची से चेतुम, श्रु से श्रोतुम, सृज से सृष्टुम, अधि प्लस ई, तो अधि प्लस ई दोनों मिलके बड़ी ई बनेगा, ई का फिर ए हो जाएगा अध्येतुम। उसके बाद देखो, बुध से बोधुम और चुर से चोरईतुम। अब यहाँ पे ये चोरई कैसे हुआ, तो इसके लिए चुरादिभ्यो णिच सूत्र से यहाँ पे णिच का आगम होता है, बीच में णिच विकरण इसमें लग जाता है, तो चुर के बाद णिच और फिर तुमुन आएगा, चोर णिच तुमुन, तो ये णिच से फिर यहाँ चोरई तुम। भाई चुर का तो गुण हो गया, ऊ था ना, ऊ की जगह ओ हो गया, तो चुर से चोर हो गया, णिच से ही हो गया चोरई तुम। ऐसा करके हमारा ये तुमुन प्रत्यय बना। तो आज के वीडियो में हमने देखा तुमुन प्रत्यय केली अर्थ में होता है, धातु के साथ जुड़ता है, तुम शेष रहता है, और ये कृत प्रत्यय। 60 धातु में इट का आगम होगा, मैं अंत वाली धातु में न हो जाएगा। तुमुन प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं, उनके कोई भी रूप नहीं बनते। और उपधा वाले जो वर्ण है, उपधा में यदि इक है तो उसको गुण हो जाएगा। इस तरीके से हमारे ये प्रत्यय आज का हमारा तुमुन हुआ। अब मुझे लग रहा है आज मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया है, आपको भी लग रहा होगा, तो आप इस वीडियो को दोबारा से स्लो स्पीड कर करके, राइट में आपको इधर देखो ये डॉट दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे डॉट जो आपको दिख रहा है इस साइड में दिख रहा होगा, इस तरफ कोने में 3 बिंदी दिख रही होगी, यहाँ पे क्लिक करोगे नीचे आएगा प्ले स्पीड, तो वहाँ पे नॉर्मल लिखा है, उस पर क्लिक करके आप उसको कम कर सकते हैं, 0.75 0.50 जो भी आपको सुटेबल लगे उस पर आप कर लीजिए, करके उसको आप देख लें। तो आज की कक्षा में इतना ही, नेक्स्ट एक प्रत्यय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए